नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव एक्शन में है। तमाम नेताओं को पटना तलब कर दिया है और ऐसे में देखिए 5 दिन बेहद ही खास होने वाला है आरजेडी नेताओं के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जहां एक तरफ पूरा फायर है, गर्म है, आखिर हार क्यों हुआ। जब ग्राउंड जीरो पर यह रिपोर्ट आ रही थी सर्वे में कि पास होंगे, फिर फेल कैसे हो गए। और ऐसे में आरजेडी कार्यालय में तैयारी की जा रही है, बड़ी तैयारी, बड़ा उलटफेर हो सकता है और गाड़ियां भी दौड़ने लगी है। आखिर यह उलटफेर किस रूप में होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए फोन भी घूम रहा है। ऐसे में फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए कि वे सर, तेजस्वी यादव ने तमाम नेताओं को आरजेडी के पटना तलब कर लिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जिस तरीके से जो परिणाम आने की संभावना थी वह परिणाम ठीक उसके उलट आया है और सामने एनडीए ने डबल सेंचुरी, दोहरा शतक लगा दिया है, जो क्रिकेट की भाषा में हम कहें। तो तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग इस बात से को लेकर के तमाम वो इसको देख रहे हैं कि क्या मसला हुआ, क्या मामले आए कि जो है सो महागठबंधन को इतनी कम सीट पर सिमट गई। तो ये क्या कारण है इसका? तो इसी को लेकर के आपने देखा कि तमाम जो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे राष्ट्रीय जनता दल के, वैसे सभी को पटना बुला लिया गया है और सारे जो चुनाव लड़े हुए, शिकस्त खाए हुए, जो चुनाव हार चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, उनसे तेजस्वी यादव मिलेंगे और वह सब कुछ जो बैठक होगी वह बीरचंद पटेल पथ स्थित जो राजद का प्रदेश कार्यालय है, उसी में तेजस्वी यादव सब प्रत्याशियों से, जितने भी आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो उनसे 1 to 1 मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा कि 1 to 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी समीक्षा बैठक हुई थी। बिल्कुल, वह समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव ने लिया था। उसमें समीक्षा बैठक में हम सब लोग थे, तो समीक्षा बैठक में, रिव्यू बैठक में सब लोग खुल करके नहीं बोल सके कि क्या मसला है, कैसे हुआ। तो अब देखिए स्ट्रेटजी को बदला गया है, रणनीति तेजस्वी ने बदली है और अब आज से 5 दिन तक, यानी कि आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर से 30 नवंबर तक यह लगातार रेगुलर बैठक आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। बैठक का मतलब कि 1 to 1 तमाम लड़े हुए पहलवान जो भी राजद के थे, वह तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बात करेंगे। और हारे हुए पहलवान को बुलाया गया है या जीते हारे दोनों? देखिए, जीते हारे सब आएंगे। पहले तो हारे हुए से और जीते हुए तो ही हैं, साथ में उनके मिले ही हैं, लेकिन वह हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनसे पहले बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, क्या मसला है, कैसे है। और उसके बाद जो जीते हुए हैं, विन करके आए हैं, उनसे तो कोई इफ बट की बात नहीं है, लेकिन हारने वाले से निश्चित रूप से वह जानकारी लेने की बात है। और हर दल, हर पार्टी यही करती है। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन इस लिहाज से यह बड़ा ऑपरेशन होगा कि अब जब 1 to 1 बात करेंगे तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रत्याशियों से, तो वह जानकारी मिलेगी कि चुनाव के दरमियान भीतरघात किसने किया, किसने खेल किया, और खेल करने वाला व्यक्ति क्या इधर था कि या उधर का था, माने सत्ता पक्ष का था या विपक्ष का था, यह भी समझने वाली बात होगी। तो वह एक एक बात को, और जो कही जा रही है कि आधी आबादी का वोट पड़ा या इनका वोट पड़ा, युवाओं का वोट बढ़ चढ़ करके तेजस्वी के साथ पड़ा, तो यह सब भी देखा जाएगा, इसको भी खंगाला जाएगा। सीमांचल में हार का कारण क्या रहा, वहां पर कोई वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM के कारण हार हुई, या जो मुस्लिम वोट का डिवीजन हुआ वह हुआ। देखिए, मुस्लिम वोट में भी पासमानदा मुस्लिम समाज का वोट किधर गया। तो यह सब कई सारे अहम मसले हैं जिन पर 1 to 1 आपको पूरी तरीके से तेजस्वी यादव बात करेंगे और बात करने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कारण रहा। कहीं कोई, देखिए, राजनीति में पैर भी खींचा जाता है। आपको जिसको टिकट की उम्मीद थी उसको नहीं मिला और दूसरे को टिकट मिल गया, तो वह भी है। अब जो सिटिंग एमएलए को हार का सामना करना पड़ा, यह भी एक परेशानी का सबब है। या चुनाव लड़ते लड़ते जीत गए, या फिर जो कहा जा रहा है कि बैलेट, मैंने जो पेपर जो था, जो क्या उसको बोलते हैं, वो जो पोस्टल बैलेट के कारण हार हुई, यह भी जो कहा जा रहा है। तो यह सब कई सारे मसले आपको उसमें आएंगे। समीक्षा बैठक के बाद जो तेजस्वी यादव आज से करने जा रहे हैं, कहीं पर गाज गिरेगा, बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए, जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, पहले तो वो रिव्यू करेंगे और निश्चित रूप से अगर यदि जो दिखाई पड़ेगा उनको
किस तरीके से कोई बैक स्टेपिंग किया या पैर चुनाव में प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी के हार का कारण उनके चलते बना, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो यह भी करेंगे। और जिला अध्यक्षों से भी उनकी बराबर फीडबैक लिया जा रहा है, तो जिला अध्यक्ष से भी वह बात करेंगे। इस बात को मान के चलिए कि खाली सिर्फ प्रत्याशी से बात करके और जिला अध्यक्ष से जब जब प्रत्याशी बोलेगा आरजेडी का कि हमारे हार का कारण यह रहा, तो कंसर्न संबंधित जिला के जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष होंगे उनसे वार्ता होगी। फिर उसके बाद अलायंस पार्टनर से भी बातचीत। देखिए, बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, ऐसा नहीं है कि आरजेडी सिर्फ अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आरजेडी फिर गठबंधन अलायंस पर भी इस पर बात करेगी और ये मसला आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हार के कारणों की समीक्षा होगी और बड़े पैमाने पर समीक्षा होगी, इस बात को मान करके चलिए। और ये बड़ी लड़ाई की तैयारी दिखाई पड़ रही है तेजस्वी की। तेजस्वी यादव अब काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। राघोपुर भी पहुंचे थे बीते दिनों, कई शादी समारोह में शामिल हुए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ियां दौड़ रही हैं, लगातार सरकार बनने के बाद काफी एक्टिव हैं, वहीं दूसरे तरफ अब तेजस्वी यादव की जिस तरीके से सक्रियता दिख रही है, एक्टिव है, आगे बड़ा रोड मैप तेजस्वी यादव ने तैयार कर लिया है। देखिए, निश्चित रूप से रोड मैप तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है और आप देख रहे हैं कि शादी समारोह लगन का समय है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ तेजस्वी यादव सब समारोह में शामिल हो रहे हैं, लगन में, शादी विवाह में, और जाकर के आशीर्वाद स्नेह सबको दे रहे हैं। तो यह अब वो पूरे तौर पर वह आप देखिए कि इसे दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं, कितने एक्शन मोड में हैं। तो यह सब एक्शन मोड का ही नतीजा है कि आज से जो है सो राजद कार्यालय में बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अपने आवास में मानो कैद हो गए हैं, मगर अब तेजस्वी यादव पुराने वाले तेवर में दिखते नजर आएंगे। पुराने, देखिए, युवा हैं, हम बार बार कहते हैं, वो तो अच्छा क्रिकेटर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलने वाले आदमी हैं, वह लोग तो स्पोर्टिंगली हर चीज को लेता है, जीत हार से कोई मसला नहीं है। अब तो उनके देखिए 1 नंबर जो उनका जो 10 नंबर जो उनका सरकारी आवास था उनकी माताश्री का, वह भी छीन लिया गया। तो अब तो एकदम वो उस पर भी कोई सहज है, वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जानते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो यह होगा। तो यह कोई नई बात नहीं है। जो राजनीति करता है वो हर तरह से उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहता है। वो तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह तो जान रहे हैं कि कितना कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा उनके पिताश्री को, वह भी उसमें उनकी सहभागिता दिखाई पड़ी। तो यह सब तो होता रहता है राजनीति में। और आपको नहीं लगता सर कि अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव की परिस्थितियां बनी हैं, एक तरफ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, 25 सीटों पर सिमट गई, और दूसरी तरफ लालू परिवार भी मुश्किल की घड़ी में है इस वक्त, ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए आपको लगता नहीं है कि चुनौतियां बढ़ी है, और बढ़ी ही नहीं, बहुत बढ़ चुकी है? देखिए, जब कठिन परिस्थिति आती है उसी में आप पार करते हैं, तभी जो है सो आप बेहतर स्विमर होते हैं, बेहतर तैराक बनते हैं। अब आप शांत नदी में आप तैरिएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, आप नदी के विपरीत धारा में तैर करके निकलिए, तब उसको बेस्ट स्विमर, बेस्ट तैराक माना जाता है। तो तेजस्वी यादव के लिए निश्चित रूप से यह कठिन परिस्थिति है अभी, जो राजनीतिक परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं वह बैतरनी पार करेंगे। समय जरूर लगेगा, वो तैयारी करनी पड़ेगी, मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो लोगों ने उनके साथ में, उनकी पार्टी के साथ में या दल में रह करके इस तरीके से विश्वासघात करने का काम किया है, तो वह तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। समय लगेगा, इट विल टेक्स टाइम, उसके लिए नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको तेजस्वी यादव आगे खेलक कर रहे हैं। संगठन के अंदर, आरजेडी के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, हाँ या ना? देखिए, निश्चित रूप से संगठन की जिम्मेवारी आपको, मंगनी लाल मंडल से वार्ता उनकी चल रही है, वार्ता हुआ। अब देखिए, धीरे धीरे पहले एक एक चीज को पहले वो स्पॉट कर रहे हैं, पहले क्या कारण है, पहले समीक्षा, देखिए कितना सिस्टम से चल रहे हैं। पहले समीक्षा बैठक किया, उसमें उन्होंने देखा, अब 1 to 1 मिल रहे हैं, उसके बाद विधायकों से मिलेंगे, उसके बाद वह देखिए तब जाकर के प्रदेश स्तर पर आपको संगठनात्मक अदलाव बदलाव दिखाई पड़ेगा। सिर्फ इसी तरीके से बैठ करके कोई काम करने के लिए, कुर्सी तोड़ने के लिए तो नहीं, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा, तभी आप जीत करके आइएगा। अदरवाइज ऐसे बैठे रहिएगा तो फिर मुगालता पाल के रहिए। बिल्कुल। देखिए, रवि सर ने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव साइलेंट नहीं है, बल्कि अंदर खेमे तेजस्वी यादव बड़ा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और तस्वीरें भी अब धीरे धीरे, जो धुंधली तस्वीरें हैं, साफ होती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बेशक रोड मैप तैयार कर लिया, और यही कारण है कि आज से बड़ी बैठक, हारे हुए को बुला लिया, फोन घुमा दिया है, और 30 नवंबर तक तेजस्वी यादव
हारे हुए प्रत्याशियों से 1-to-1 बात करेंगे। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।